हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एमपी टेट वर्ग 3 की क्लास में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट के बारे में। साइंस से आपको लगभग 30 प्रश्न आपको मिलेंगे, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के प्रश्न और जो सिलेबस दिया गया है उसके अनुसार आपको 30 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आज हम केमिस्ट्री का जो चैप्टर है जिसका नाम है परमाणु संरचना, उसके कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को आपके लिए निकाल कर लाए हैं। क्योंकि विज्ञान से आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, तो हम आपके लिए जो गवर्नमेंट बुक है एनसीईआरटी बुक से आपके लिए हर एक टॉपिक से जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को निकाल कर लाए हैं। तो ऐसे प्रश्न या ऐसे 30 प्रश्न जो आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे चैनल पर आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों के ही ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे। हम यहाँ आपके लिए हर एक टॉपिक से लगभग 5 से 7 ऑब्जेक्टिव निकाल कर लाए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रदरफोर्ड के सोने की पन्नी प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपण के क्यों निकल गए? तो हम यहाँ आपको बता दें कि रदरफोर्ड का एक परमाणु मॉडल है। उन्होंने अल्फा कणों का उपयोग किया था सोने की पन्नी पर और कुछ निष्कर्ष निकाला था। तो रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल को दिया था। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि अल्फा कण बिना विक्षेपण के क्यों निकल गए? वो इसलिए निकल गए क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त स्थान था। परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो खाली होता है, इस कारण से अल्फा कण बिना विक्षेपण के निकल गए। तो सही ऑप्शन होगा इसका बी। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमी क्या थी? तो इसकी कमी थी कि इलेक्ट्रॉनों की स्थिरता को नहीं समझा सका। जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर, तो उसमें स्टेबिलिटी कैसे आती है उसके बारे में जब पूछा गया तो ये बता नहीं पाया। तो ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के अनुसार कितने कण 180 डिग्री के कोण से उनका विक्षेपण हुआ? तो जब अल्फा कणों की बौछार की थी सोने की पन्नी पर, तो लगभग 20,000 में से एक कण जो था वो 180 डिग्री से वापस लौट आया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार परमाणु की औसत त्रिज्या लगभग कितनी होती है? तो परमाणु की जो औसत त्रिज्या होती है वह होती है 10⁻⁻10 मीटर। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार नाभिक की औसत त्रिज्या लगभग कितनी होती है? तो नाभिक की होती है 10⁻⁻15 मीटर। अगला प्रश्न है, नाभिक और कक्षा की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने परमाणु के अंदर नाभिक और कक्षा की खोज की थी। तो सही ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है, कैथोड किरणों की प्रकृति क्या होती है? तो कैथोड किरणें जो होती है ये ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। तो सही ऑप्शन होगा ऋण आवेशित कण। कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? तो उनका नाम है जे थॉमसन। अगला प्रश्न है,
कैथोड किरण नलिका में कैथोड किरणों का निर्माण किस कारण होता है? तो जो प्रयोग किया गया था उसके लिए निम्न दाब पर उच्च वोल्टता थी। तो जब विसर्जन नलिका में निम्न दाब रखा गया और उच्च विभव दिया गया तो वहाँ पर हमें कैथोड किरणें नजर आई। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, कैथोड किरणों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो कैथोड किरणें होती है वो सीधी रेखा में चलती है। अगला प्रश्न है, कैथोड किरणों की सहायता से किस मूलभूत कण की खोज हुई? तो जिस कण को खोजा गया था उसका नाम था इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, कैथोड किरणों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसके लिए जो कथन होगा इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कैथोड किरणों के लिए जो इलेक्ट्रोड का जो पदार्थ होता है और गैस की जो प्रकृति होती है उस पर कैथोड किरणें जो निर्भर नहीं करती है। तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रोड के पदार्थ और गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, कैथोड किरणों का द्रव्यमान और आवेश का अनुपात किस वैज्ञानिक ने मापा था? तो उनका नाम है जे थॉमसन। इन्होंने द्रव्यमान और आवेश के अनुपात को ज्ञात किया था। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो इसका मान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में लगभग कितना होता है? तो यह होता है 1/1837 गुना। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो यह होता है 1/1837 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखा है इसी चैप्टर से जो आपका टॉपिक दिया गया है जिसका नाम है परमाणु संरचना। अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर हम आएंगे और हम आपके लिए हर एक टॉपिक से इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी हैं आपके जो बार बार एमपी टेट में पूछे जाते हैं, जिस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम आपके लिए निकाल कर ला रहे हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको विज्ञान विषय की तैयारी कराई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।